देर आपका आराधन कर लिया। अब महाराज आप पधारिए और भरत महाराज की कथा को जो है वो श्रद्ध कराइए। कल के कथा विश्राम में जब राम जी महाराज ने दशरथ जी का जो दशगात्र विधान का जो भी कायदा था, गुरु जी महाराज ने आदेश दिया वो पूर्ण कर लिया। और उसके बाद में राम जी, गुरु जी और माता लोग और मंत्री लोग माने कंसल्टिंग चैम्बर, ये सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए परिजन, जिसमें पूर्वासी छूट गए और अन्य ब्राह्मण लोग छूट गए और वो लोग छूट गए जिनको इस कहना चाहिए इस क्रिया से तकलीफ तो हुई, लेकिन तकलीफ से अपने आप को इतने अंतर साथ नहीं कर पाए। तब राम जी महाराज को बड़ी मन में तकलीफ हो रही थी कि भाई मेरी वजह से ये सब लोग तकलीफ पा रहे हैं। तो राम जी महाराज ने गुरु जी से कही कि महाराज आप सब लोग तकलीफ पा रहे हो तो आप सब लोगों को जो है वापस अयोध्या जाके और वहाँ का कार्यभार देखना चाहिए। और तो गुरु जी महाराज ने बड़ी कहना चाहिए बहुत ही नपे तुले शब्दों में भगवान राम के प्रभाव को बखान करते हुए कह दिया, ये धर्म से तो करुणा यतना कसना लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहे हो श्याम। महाराज आप कह रहे हो कि ये लोग आज सब तकलीफ पा रहे हैं। आपने जो कुछ कहा वो धर्म की परिभाषा के अनुसार उचित है, लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जो अब तक के सारे दुख तकलीफ थी, यहाँ आने पे लोग दुखित दिन दुई दरस देख ले विश्राम, आपके दर्शन करने से उन सब लोगों को तो तकलीफ बढ़ने की बजाय उल्टा विश्राम मिल गया। अब जब लोगों ने ये देखा कि राम जी महाराज तो हमें यहाँ से विदा करने के फेर में, तो सब बड़े बोले हम तो आए थे कि इन्हें इनसे मिलेंगे और राम जी महाराज से मिलके और राम जी को मना के और ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो क्रिया ही उल्टी हो रही है। राम जी कोई सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, या कोई दूसरा के इससे पहले राम जी महाराज ने ही कह दी कि मानो आप चले जाओ। और उन सबकी स्थिति को हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते जन निधि में विकल चालू, कोई जहाज डूबने वाला हो तो उसमें सवार यात्रियों को जो विकलता पैदा होती है कि कैसा होगा क्या होगा। लेकिन गुरु जी महाराज ने क्या कही कि लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहे विश्राम, के लोगों ने तो विश्राम दिया है। बस उनकी इस बात को तो सुन के लगा अब तो गुरु जी महाराज ने हाथ में रस्सी पकड़ ली, अब इस जहाज का कुछ नहीं होना है। तो लोग बात जो है वहाँ रह के क्या कर रहे हैं उनकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं,
चित्रकूट के धाम की ये शोभा का वर्णन करने में कह रहे हैं कि लोग आगे मंदाकिनी में स्नान करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, राम वन के दर्शन करने जाते हैं, और वो राम वन के दर्शन जहाँ सकल दुख नहीं, किसी प्रकार का वहाँ दुख ही नहीं है। इतना आनंद लोगों को हो रहा है, झरनों में अमृत के समान पानी बह रहा है और शीतल मंद और सुगंध वायु चल रही है। तो इतनी तरह की हरियाली जैसी शायद आजकल कनाडा में हो रही होगी, ऐसी हरियाली ये वहाँ फैल रही है। फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, इस तरह से जो है हो रहे हैं। और सुंदर सदा सुखद तर छाई जाई वरन वन छवि के पाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इतनी सुंदर छवि है कि उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ कहे बिना उनका मन नहीं माना, तो उन्होंने कहा सरन सरोवर हुए जल दिया गया। तालाब जो है उनमें कमल खिले हुए हैं। अब ये कमल खिले हुए इसका मतलब तो जुग है, आजकल के ही दिन हो गए। और कूजत गुंजत रंग पार का महीना से हो गया, और पक्षी जो है कू कर रहे हैं, और जो जानवर जिनके आपस में बैर रहता है वो लोग भी, जो वो जानवर भी अपना बैर बिसरा के एक संग घूम रहे हैं। ऐसी कोल के रात मिल बरचारी मधुसूचित सुंदर स्वाद साध सुधासी बड़े बड़ी परद कुंजी चिरूनी कंदमूल फल अंकुल जुड़ी। ये तो उनके रहने के और उनके सुख का वर्णन हो गया। अब भैया खाने पीने का क्या इंतजाम है? तो कोल के रातवासी जो है वो तरह तरह के बढ़िया बढ़िया फलों को ला रहे हैं, और समय दे करी विनय प्रणामा, सबका विनय करते हैं और प्रणाम करते हैं। और कई स्वाद भेद गुण नाना, उन चीजों के गुण और उनके भेदों को बता के कह रहे हैं कि प्रभु इस चीज को आप खाना, इससे ये होता है। भोजन किसी को भी करावे तो भोजन कराने में स्वाद भेद गुण और नाम, ये इन 4 बातों का विवरण जरूर उसको समझावे। ऐसा करने से खाने वाले की भोजन के प्रति रुचि बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यदि घर में ठाकुर सेवा है और भोग लगता हो नित्य, तो ठाकुर जी का भोग लगा के जब कोई खावे, किसी को खिलाओ और उससे कह दो महाराज जी भोजन नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद है, तो ठाकुर जी उस प्रसाद के नाम पर उसमें स्वाद दे देते हैं। ऐसे ही कई स्वाद वेद गुरु नामा, और समय दे करी विनय प्रणामा, और दे लोग बोल न ले। लोग कह रहे हैं कि भाई निषादो आप लोग इतना सब ला रहे हो, इसके लाने के लिए इसका कोई पैसा तो ले लो। तो बोले नहीं लेते हैं, फिर राम दुहाई दे। और उनको कहते हैं कि महाराज आपको राम जी की दुहाई है जो आप हमें इनके पैसा दो। कहीं स्नेह मगन मनमानी मानव साधु प्रेम परीक्षा नहीं। उनकी साधुता, उनके प्रेम को देख के क्या कहते हैं कि महाराज निषाद लोग क्या कह रहे हैं? निषाद लोग कह रहे हैं महाराज आप तो भगवान राम की राजधानी के रहने वाले हो, तो आप तो सुकृति हो, आपने राम जी के दर्शन करे हैं, और हम नीच निषाद हैं। और पावा दर्शन राम प्रसादा, महाराज क्या हम शहरों में जाके आपके दर्शन करते? लेकिन ये राम जी का ही प्रसाद है कि जिन्होंने यहाँ के आप सब लोगों को बुला लिया, और उनकी वजह से हम आप लोगों के दर्शन पा रहे हैं। क्यों कि हम ही अति दरस तुम्हारा। ये जंगली आदमी है, जंगल में रहते हैं, कौन अयोध्या में जाके दर्शन करने देगा? जैसे मरुधर देव धुनि धारा, मरुभूमि में यदि तभी तो वहाँ मरुभूमि में जल नहीं होता राजस्थान में, लेकिन यदि माँ गंगा जी की धार पहुँच जाए, ऐसे ही महाराज आप लोग गंगा बन के यहाँ आए हो, और इस आपके इन स्वरूप के, आपके रामपुर के, अयोध्या के वासियों के दर्शन करके जो
हमें सुख हो रहा है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य। महाराज राम जी महाराज कैसे हैं कि यहाँ के इन सारे निषादों का उद्धार कर दिया। तो ऐसे ही यथा राजा तथा प्रजा होनी चाहिए, परिजन प्रजा चाहिए। जैसा राजा जैसा राजा है वैसा ही होना चाहिए। भगवान राम इतने दयालु है, तो इसलिए आप भी हमारे ऊपर उतने ही दयालु हो। और जब आप हम पे दया करोगे तो यह जी जान सको चितजी, ऐसा समझ के और संकोच का त्याग करें। करिया छो लखीने, हम लोग कितना इसलिए राम जी से करते हैं, राम जी की वजह से आपसे करते हैं। हमारे स्नेह प्रेम की खातिर हम कतारत करन लगे, फल तन अंकुर ले। हम लोगे आप और कृतार्थ होंगे हम। हमें कृतार्थ करने के लिए आपके जीवन को स्वीकार करिए। ऐसे प्रेम की भाषा को समझने के लिए राम जी महाराज ने सारे वनवासियों पर कृपा करी और उनके प्रेम को देख के अयोध्या वासियों के चित्त में भी बड़ा स्नेह पैदा हुआ। तो वो प्रिय पावने बन पधारे, सेवा जोग न भाग हमारे। आप वन में जो पधारे हो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा, तो प्रिय पाहुने, जैसे शायद अवधि में तो पाहुना शब्द तो जो दामाद को कहते हैं, आप हमारे लिए दामाद के तरह से प्रिय हो। तो प्रिय पाहुने बन पधारे और सेवा जोग न भाग हमारे। अरे हमारे भाग कहाँ है कि हम आपकी पौनाई सेवा करें। हो सकता है कि पाहुने और पौनाई ये दोनों एक नाउन और एक वर्ब हैं, हो तो तुम प्रिय पाहुने बन पधारे, सेवा जोग ने भाग हमारे। और फिर निषाद लोग कह रहे हैं देव का हम तुम्हें गोसाई। महाराज हम आपको नहीं कह सकते हैं, क्यों कि हमारे यहाँ है क्या, ईंधन लकड़ी है, पत्ते और ईंधन पात की रात बिताई, कांटे पत्ते, यही हमारा धन है। और हम तो इसके अलावा क्या दे सकते हैं। लेकिन महाराज ये एक बात और देखिए कि हम लोगों की ये सबसे बड़ी सेवा है। और वो सेवा क्या है, हम वन में रहते अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी पैसा टका चाहिए उसके इंतजाम करने को कुछ न कुछ क्रिया करते हैं। और वो क्रिया क्या होती है कि कोई निकलता हुआ वन में से जा रहा है, उसका माल मत्ता छीन लो और अपना सर्वाइवल बना लो। तो देव का हम तुम्हें गोसाई, ईंधन पात की रात बिताई, यह हमारा बड़ सेवकाई। अरे महाराज जी हम आपको दे रहे हैं, ये तो हमारी बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि हम देने का काम नहीं करते हैं, हम तो छीनने का काम करते हैं, छोड़ने का काम करते हैं। ले बासन बसन चुराई, आपके पास जो संसाधन है हम तो उनको जोड़ते हैं, आपके संसाधनों में से आपको काम करते हैं। और महाराज हमारे जीवन की क्या स्थिति है, हमारे जीवन की तो एक ही स्थिति है कि हम जड़ जीव जीव कर घाती, हम तो जीवों की हत्या कर देते हैं। कुटिल कुचाली कुमति कुचाती इतने और पाप करत निवास जाई, नहीं 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 पट कटने पेट खाई। दिन रात पाप करके कमाई करते हैं, फिर भी हमारा पेट भरने का अन्न पैदा नहीं होता है। और धर्म नाम की बुद्धि क्या होती है ये तो सब में भी नहीं जानते। लेकिन आज हमें पता लगी जब आप लोग पधारे, राम जी पधारे, कि यह हमारा अति बड़ा सेवकाई नहीं न वासन बसन चुराई। यदि हम वासन बसन नहीं चुराएंगे तो धर्म का काम होगा। आपको भोजन के लिए हम कंदमूल फल देंगे तो ये धर्म का काम होगा। तो महाराज जब ते प्रभुपद पदम निहारे, मिटे दूसरे दोष हमारे। भगवान राम के चरणों का दर्शन करके तो हमें तो कोई चिंता ही नहीं रहती है, न खाने की न पीने की। क्यों क्या सब चीज भगवान राम के दर्शन से अपने आप ही। जो पेड़ पौधे जिस ऋतु में फलते थे वो
कुर्त की गति त्याग के फलने लगे, तो सब तरह की चीजें होने लगी। तो हमारे तो खाने का इतना इंतजाम हो गया कि खाने की कोई चिंता नहीं। और भील आदमी पहनने को क्या, 2 कपड़े चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। तब वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। पूर्ववासी लोग उनके भाग्यों को सराहना करने लगे कि महाराज देखिए इनके भाग कितने प्रबल हैं, कि राम जी के दर्शन इनको रोज मिल रहे हैं, और एक हमें जिनको राम जी के दर्शन मिल रहे थे, लेकिन राम जी महाराज में पधार गए तो हमारे लिए दर्शन। बातों को सुन के और सब लोग कह रहे हैं, उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि देखो कैसा प्यारा मीठा बोलते हैं, और इनके राम जी के चरणों में कितना इष्ट, उनके बोल को, उनके स्नेह को विचार करके देखते हैं और फिर चित्र में सुख पा रहे हैं। और अयोध्यावासी क्या करें, नर नाद निद्रई नेह नहीं, अपने नेह की तो निंदा करते हैं। यदि हमारा भगवान राम के प्रति सच्चा नहीं होता तो क्या राम जी वन में आते? अरे वन में आते अम्मा कैकेयी के आगे लेट जाते कि मैया तू भले ही मरे तो मर जाए, पर राम जी नहीं आएंगे। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए और रास्ते में सुन गए नर नाद निज सुन कोल मिलन की जरा, तुलसी कपा रघुवंश मन की लो ले लो। ऐसी भगवान राम की कृपा हुई जैसे लकड़ी की नाव में यदि लोहा भी धर दो तो लोहा जो पानी में डूब जाता है वो पार हो जाता है। ऐसे भगवान जी राम की कृपा से ये बेचारे गरीब निषाद लोग ये सब भी पार लग गए। बियरई बन चवो प्रतिदिन प्रमुदित लो, और ऐसे मगन हो रहे हैं कि क्या पूछो, ऐसे सुख मिल रहा है लोगों को। और सुख की उपमा देते हुए वो स्वामी जी कहते हैं जैसे बरसात होने के बाद में मोर नाचते करके नाचने लगते हैं, इतना सुख का अनुभव है अयोध्यापुरवासी वहां कर रहे हैं। अभी
ये दुआ